गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @busten486 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ग और वर्गमूल किस प्रकार से वेरी इजी ट्रिक से किस प्रकार से हल किया जाए। तो चलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आपको आज मैं पॉइंट वाला भी वर्गमूल करके दिखाऊँगा और वर्ग। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, इनको अपन लोग अभी हल करने का कोशिश कर रहे हैं और आप बिल्कुल देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे 47 का वर्ग करेंगे तो इसको सबसे पहले गाइस अपन लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होता है 49 का यहाँ पे 9 लिखेंगे, हासिल में 4 आएगा। फिर इसके बाद गाइस इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौको 28 और 28 दूनी 56। तो यहाँ पे गाइस अपन लोग 56 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 01 ये। तो यहाँ पे अब 0 लिख देंगे, कैरी हमारे पास हासिल 6 बचा है, इसको काट दे रहा हूँ, हासिल 6 बचा है। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होता है 16 और इस 6 को इसमें ऐड कर देंगे, 6 6 12 2 हासिल आई 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से कुछ हमारा आंसर आ चुका है जो कि 47 का वर्ग कहलाता है। इसको भी कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 7 का वर्ग 49 आएगा, 9 लिखेंगे, हासिल 4। फिर इसके बाद इसका गुणा 7 संग 42, 42 दूनी 84, 84 में 4 तो 8 आएगा यहाँ पे। फिर 8 एक कैरी में रहेगा। इसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो 6 छक्का 36 और 36 में 8 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 8 6 14 4 हासिल आई 1। फिर ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गए। इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या लीजिए और आप करिए, आपका भी आंसर क्लियर ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं 3 अंकों का, इनको भी करना है वेरी इजी से। 2 पार्ट में डिवाइड करिए, इधर की संख्या 2 इधर की संख्या 1। क्या करना है, इस 3 का वर्ग 9, 11 का गुणा 3 के साथ कर दीजिए आप, 11 तिहाई 11 गुणे 3 और फिर इस 2 का भी गुणा कर देंगे, 11 तिहाई 33 और 33 दूनी हो जाएगा 66 66। तो यहाँ पे आप 6 लिखिए, ये वाला हासिल में रहेगा। इसके बाद 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर 121 आता है और ये 6 यहाँ पे जोड़ देना है तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 113 का वर्ग जो है आ चुका है। एक स्टेप में बहुत आसानी पूर्वक लगा लिए। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप करते रहिए, एक मैं बता दे रहा हूँ। और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए आप कुछ इस प्रकार से तो हो जाएगा 7 7 49 हासिल आई 4। फिर इसके बाद 14 का गुणा 2, 14 का गुणा 7 के साथ तो 14 7 98 और इस 2 के साथ गुणा कर दो तो हो जाएगा अपना 8 दूनी 16, 6 हासिल आई 1, 9 दूनी 18 और 19 क्या आ गया 196। 196 में हासिल वाला 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 196 और 4 कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे 200 का 0 आ जाएगा और यहाँ पे 20 अब अपने पास हासिल में है। फिर इसके बाद 14 का क्या करेंगे अपन लोग, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, 196 उसमें 20 जोड़िए आप, आपको आंसर आएगा 6। 9 2 11 की 1 हासिल आई 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कुछ इस प्रकार से। ये हमारा आंसर आ चुका है गाइस। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ 4 अंकों की संख्या को किस प्रकार से अपन लोग वर्ग निकालेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से निकालेंगे जैसे 2014 में यहाँ पे लिख रखा हूँ, इसको करके दिखा रहा हूँ। बाकी 3 क्वेश्चन आप करिएगा। इसको जो है 4 संख्या है तो 2 2 संख्याओं में इसको बांट लीजिए पहले, फिर इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग करना है दोस्तों गाइस, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 3 अंक आएगा, लेकिन लाइन हमको यहाँ पे बनाना है और लाइन के इधर हमको 4 अंक लिखना है क्योंकि यहाँ पे
इसका डबल किया जाता है, वर्ग में इसका डबल किया जाता है और रूट निकालते हैं तो घटा के काम करते हैं। तो इसका वर्ग कितना होगा 196। यहाँ पे एक अंक और चाहिए तो 0 आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वर्ग यहाँ पे आप लिख दीजिए 20 का वर्ग 400। फिर इसके बाद इस 20 में 14 का गुणा कीजिए तो कितना आएगा 14 दूनी 28 280। फिर इस 2 का फिर गुणा कीजिए तो 0 8 दूनी 16 6 हासिल लाई 1 2 दूनी 4 और 1 5, ये 560 आ गया। अब 560 को लिखना किस प्रकार से है तो गाइस यहाँ पे अपन को देखना है कि दो पार्ट में जो है ये संख्या बटा हुआ है 2014। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से कि इकाई तरफ से 2 अंक छोड़ के और 560 को लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से संख्या हमारे पास आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे गाइस, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आप इन सभी संख्याओं को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। फिर से ये इसको कर दे रहा हूँ 1420 को। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, यहाँ से लाइन बनाइए। इधर इसका कितना होता है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसका वर्ग लिखना है लेकिन 3 अंक आएगा इसलिए यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो इसका 20 का वर्ग कितना होता है 400। यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। और इसका वर्ग कितना होता है 196। फिर इसके बाद 14 में इस 20 का गुणा कर दीजिए तो आएगा आपका 14 दूनी 28 माने 280। फिर इस 2 का भी गुणा कीजिए आप तो ये आ जाएगा आपका 560। अब इस 560 को हमको इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे हमको इधर से 2 अंक छोड़ देना है और फिर लिखना है इस 560 को। तो हमारा 0 यहाँ पे आएगी, 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद जोड़ देंगे, फिर 0 ये 0 ये 4 ये 6 6 5 11 की 1 हासिल आई 1 9 और 1 10 की 0 हासिल आई 1। ये कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आने वाला है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं अभी बताने वाला हूँ दशमलव वाला वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ दशमलव वाला। तो गाइस सबसे पहले आप इस दशमलव को भूल जाएं और यहाँ से इस संख्या को बांट लें और एक लाइन बनाएं नीचे। इसमें फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका वर्ग लिखेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ 4 का वर्ग 16 और इधर 70 का वर्ग करें 7 7 49 आ रहा है। तो अपन लोग यहाँ पे 49 लिख देते हैं और डबल 0 आएगा, मान लीजिए 70 है। फिर इसके बाद गाइस क्या करेंगे, 70 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौको 28 और ये 0, फिर इसके बाद 2 तो आ जाएगा गाइस अपने पास वही 560। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, एक संख्या का जोड़ा बना है तो एक अंक यहाँ पे एक संख्या का इधर जोड़ा बना है, इसलिए यहाँ पे एक अंक छोड़ेंगे और इस 560 को यहीं से लिख देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। और ये 6 को यहाँ हम लिखेंगे, इस 5 को यहाँ लिखेंगे और इसके बाद जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा 6 5 9 4, कुछ इस प्रकार से। अब इसमें दशमलव कहाँ पे लगाएं, ये समस्या है अपने पास। तो गाइस देखना है कि इकाई तरफ से कितने अंक बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पे इकाई तरफ से 2 अंक बाद दशमलव लगा है। तो गाइस हम वर्गमूल निकालें, मतलब दुगना होता है, तो यहाँ पे हम दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, 4 अंक बाद, 1 2 3 4। तो हमारा कुछ आंसर इस प्रकार 49.561 6 ये हो जाएगा।
इसी प्रकार से आपको मैं एक क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ 11.13। चलिए इसको दशमलव को छोड़ते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1113। इसका हमको करना है। तो सबसे पहले दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाइए और दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद इधर लिखिए इसका वर्ग। 13 का वर्ग क्या होता है 169 और इसका वर्ग क्या होता है 121। इसके बाद इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11 और 13 का गुणा 143 और फिर इस 2 के साथ गुणा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2। ये आ गया कुछ 286। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे कितने कितने अंक का जोड़ा बना है, दो दो अंक का जोड़ा बना है और यहाँ पे एक अंक का जोड़ा बना था। तो यहाँ पे हम 2 अंक छोड़ेंगे और इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 6 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगी और ये 2 यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या करना है, जोड़ना है। सॉरी गाइस, ये थोड़ी मिसमैच हो गया है। चलिए मैं फिर से करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे दो दो संख्याओं का जोड़ा बना है, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, इधर 4 अंक लिखेंगे, इधर 4 अंक और इधर जो भी आएगा वो लिख देंगे। चलिए लिखते हैं इसको। 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 13 का हो जाएगा 169, लेकिन यहाँ पे 0 169 लिखना पड़ेगा। 0 169, नहीं तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 का गुणा 13 में करेंगे तो 143 आएगा। 143 में फिर इस 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 286। अब यहाँ पे गाइस दो संख्याओं का जोड़ा बना हुआ है, ये वाला हमारा सही है। तो ये दो संख्या, ये 2 संख्या, इसलिए यहाँ पे हम 2 संख्या छोड़ देंगे और इस 286 को यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से और फिर इसके बाद जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ ये 9, 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है। अब इसमें देखना है कि कितने अंक बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पे इकाई तरफ से 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो हम जब भी वर्ग निकालते हैं तो उसमें जो है हम उसका दुगना अंकों को गिन के और दशमलव लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,38,769। तो इसमें अपन लोग 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 कुछ यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा गाइस क्या 123.879। इसी प्रकार से आप देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। आप भी ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चंस लिख के। तो सबसे पहले हम दशमलव को छोड़ते हैं, इसको क्या मानते हैं 1230 और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं इसका वर्ग कितना होगा 3 त्रिका 9, मतलब 900 आ रहा है। तो हमको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा ही। चलिए लगा देते हैं, 4 अंक हो गया और 12 का इधर हो जाएगा 144। फिर इसके बाद 12 का गुणा इस 30 में करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 12 का गुणा 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा 360। 360 हो गया। अब 360 में क्या करना है अपन को, लिखना है। तो कितने कितने संख्याओं का जोड़ा बना है, ये 2 संख्या। तो यहाँ से हम 2 संख्या छोड़ देंगे और इस 360 को यहीं से लिखना चालू कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ये लिखने के बाद जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर होगा 0 9 6 7 4 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमको दशमलव लगाना है। तो दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, क्वेश्चन में हमारा 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो आंसर में हम 4 अंक बाद 1 2 3 4, जो कि आंसर हमारा एग्जैक्ट होगा। चलिए चेक करते हैं। 12.30
गुणे 12.30। अब इक्वल करते हैं ये। यहाँ पे दिक्कत हुआ है गाइस, यहाँ सॉरी चाहता हूँ। यहाँ पे 12 का गुणा 30 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 12 3 36 360। फिर इस 2 का भी गुणा करेंगे गाइस अपन लोग, तो ये आ जाएगा अपना 6 दूनी 12 2 हाँ सिलाई 1 3 दूनी 6 और 1 7 720 को अपन को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमारा 720 आएगा ये। तो हमारा कुछ आंसर गड़बड़ आया है जो कि अब सही आएगा। ये 720 है ये। अब इसको करते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 और 7 4 11 की 1 हाँ सिलाई 1 और 4 और 1 5 और ये। अब इसमें अपन को दशमलव लगाना है, तो 2 अंक बाद यहाँ तो 4 अंक बाद यहाँ 1 2 3 4 ये। अब सही आया है हमारा आंसर, जो कि कुछ इस प्रकार से इसमें देख पा रहे होंगे। ये हमने इक्वल कर रखा है ये। इसमें अब यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको स्क्वायर रूट माने वर्ग मूल। चलिए अब लेट्स कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे दो दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, बना लीजिए। फिर इसके बाद इसका इकाई अंक देखिए। तो इकाई अंक को हमको ये ध्यान होना चाहिए 1 से 10 तक का हमको वर्ग पता होना चाहिए उनका इकाई अंक। तो 1 इसका इकाई अंक में है, मतलब इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक में ये 1 जो है किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है। तो अपन को पता है 1 तो 1 का स्क्वायर करते हैं तब आता है। फिर 1 कब करते हैं 9 का स्क्वायर करते हैं तब इकाई अंक 1 आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बचा, इतना करने के बाद इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे बचा 79। अब अपन को करना क्या है, इस 79 में ढूंढना है कि कौन सा संख्या है जिसका वर्ग इससे कम आता है। तो वह संख्या है 8। 8 का वर्ग 8 अठाई 64 और इससे ज़्यादा वह संख्या है 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81। तो यहाँ पे लेना किन संख्याओं को है, यहाँ से हमको ये वाला 8 लेना है ये वाला, और फिर यहाँ पे जो है हमको बड़ी संख्या को लेना है। किसको, बड़ी संख्या को। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 7921 का वर्गमूल जो है 89 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख रखे हैं 34,596। तो सबसे पहले इसमें 2 संख्या का जोड़ा बनाइए। यहाँ पे 3 संख्या का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना इसका इकाई अंक है, इकाई अंक 6 है, मतलब हमको देखना है कि कौन कौन सा संख्या है जिसका वर्ग निकालते हैं तो हमको 6 मिलता है। तो हमारे पास 2 संख्याएं होंगी, एक तो 4 का वर्ग करते हैं तो 6 आता है इकाई अंक, और फिर दूसरी संख्या है 6 का वर्ग करते हैं तो हमारा इकाई अंक 6 आता है। अब इसके बाद इसको छोड़िए आप, फिर आ जाइए यहाँ पे, यहाँ से निकाल लीजिए आप 345। अब इस 345 में ये देखना है हमको कि वह कौन सा संख्या है जिसका वर्ग जो है इससे कम आता है। तो वह संख्या है 18, इसका वर्ग आता है 324। और इससे ज़्यादा वाला देखते हैं, तो इससे ज़्यादा किसका आता है 19, उसका आता है 361। तो गाइस हमको यहाँ पे देखना है कि इसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो छोटे वालों को लेना है।
तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 18 और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे से यहाँ से घटाना है कि किस में डिफरेंस कितना है। जैसे कि यहाँ पे 345 और ये 324, 1 यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे 21 का अंतर है। और इनके बीच में 361 और 345, 11 में 5 घटा 6 और यहाँ पे 5 में ये 16, यहाँ पे हमारा 16 का अंतर है। इसलिए हम यहाँ से बड़ा वाला संख्या का लेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6। अतः कह सकते हैं √34,596 इक्वल टू 186, यही आंसर है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी हम पेयर बना लेते हैं। ये यहाँ पे पेयर बन गया। यहाँ पे देखना है कि 5 किसका आता है, 5 किस संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है। तो वो संख्या है 5, 5 का ही वर्ग करेंगे तभी इकाई अंक 5 आएगी। तो इसको तो अब छोड़ते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, इसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे 6 उतारिए और अपन को करना क्या है, इससे कम वाला और इससे ज़्यादा वाला देखना है 600 से। तो एक संख्या है यहाँ पे देखना है कि इससे कम किसका आता है, तो वह संख्या है 24, जिसका वर्ग आता है 576। और इससे बड़ी एक संख्या वह है जो 25, जिसका वर्ग आता है 625। तो यहाँ से हमको किसको उठाना है, छोटी वाली संख्या। तो यहाँ पे आ जाएगी 24 और यहाँ पे आ जाएगा ये 5। इसलिए यहाँ पे हम बता सकते हैं बराबर 245, यही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन अभी अपन करके देख रहे हैं। अंडर रूट में दिया है इतनी बड़ी संख्या, इसका अपन को वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो गाइस सबसे पहले अपन लोग इसमें भी पेयर बनाएंगे इकाई तरफ के दो संख्याओं का, और इसमें देखेंगे कि इकाई वाली संख्या क्या है, 9 है। तो यहाँ पे देखेंगे इनका इकाई अंक में जो है इनका वर्ग करने पर 9 आता है कि नहीं। 7 का करेंगे तो बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 का करेंगे तब भी आएगा, 3 का करेंगे तब भी आएगा, 7 का करेंगे तब भी आएगा, 9 आ रहा है। तो इससे हमको लग रहा है कि सब सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमको 49 प्राप्त होना चाहिए। तो ये वाला कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे केवल 9 आ रहा है। और इसको अपन लोग कर रहे हैं, तो इसको अपन लोग इस प्रकार से करके देख लेंगे। 100 में से 97 घटाएंगे और ये सूत्र होता है 100 माइनस x का होल स्क्वायर। तो इसमें से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, 3 त्रिकाई 9। तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इसके बाद इसको भी करें, 100 में से 87 घटा देते हैं और स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 13 आएगा। 13 का आप करिए तो यहाँ पे 169 आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए 49। तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसको ट्राई करते हैं ये वाले को। तो यहाँ पे 100 में से इस 93 को घटाएं तो यहाँ पे आ गया 7 और इस 7 का वर्ग करें तो आ गया 49, जो कि हमको 49 ही चाहिए था। तो ये संख्या जो है इसका क्या है, वर्ग संख्या है। और इस संख्या का वर्गमूल जो है 493 है, जैसे कि आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। 493
493 गुणे 493 ये आप देख पा रहे होंगे गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में तो गाइस अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमको क्या चाहिए, इकाई अंक में 4 चाहिए। तो 4 का करेंगे तो 4 चौको 16 आएगा, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से इसको देखिए आप, 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हमको 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर इसी प्रकार से करते हैं गाइस अपन लोग इसको। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक सूत्र होता है 50 माइनस x वाला। तो यहाँ पे 32 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 2 घटा 8 और फिर इसके बाद 4 में 3 घटा 1। जब इसका करेंगे तो हमको क्या मिलता है, वर्ग करेंगे तो 324, जबकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए 84। अब करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं 50 माइनस 28। अब इसको घटाने के बाद क्या आता है, 10 में 8 घटा 2 और फिर इसके बाद 4 में 2 घटा 2। अब इसका वर्ग करेंगे तो दोस्तों गाइस आप आएगा यहाँ पे 484। 84 में हमको 84 ही चाहिए था, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये गाइस हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप, हमको क्या चाहिए, इकाई अंक में 1 चाहिए। तो 1 किस में मिल रहा है, 1 इसमें भी मिल रहा है। इसका वर्ग करेंगे 1 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे 41 चाहिए। चलिए लेट्स कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए 50 माइनस 21 कीजिए और वर्ग कीजिए, कितना आ रहा है, 10 में 1 घटा 9 और यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका क्या आता है गाइस, इसका वर्ग यहाँ पे आता है 841, जो कि हमको यहाँ पे इसमें मिल रहा है। तो हमारा आंसर लगभग यही होगा। आप इनको भी ट्राई कर लीजिए, आपका आंसर यही होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 50 में से 29 घटा के तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब इसका वर्ग करिए तो आ जाएगा यहाँ पे 41। चलिए गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनका वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 संख्याओं का जोड़ा बनाइए आप और देखिए यहाँ पे इकाई अंक किस इकाई में 5 है। मतलब सोचना है कि यह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है। तो वह संख्या केवल 5 ही है 1 से 10 तक में। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और फिर इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे गाइस, इससे कम वाला वर्ग देखेंगे। तो इससे कम किसका वर्ग होता है, 36, 6 का। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा नियम होता है करने का, जब भी हम स्क्वायर करते हैं वर्ग निकालते हैं तो हम इसका दुगने संख्या को काउंट करके क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। यहाँ पे होता है डबल का रिलेशनशिप। और जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो जो भी हमारा आंसर आता है उसमें हम हाफ रिलेशनशिप रहता है। ये जैसे कि हम यहाँ पे अंडर रूट निकाले हैं तो काउंट करेंगे कि कितने अंक बाद यहाँ पे दशमलव, कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4 अंक बाद। तो हमारा जो आंसर आया है उसमें हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। ये इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखा रहा हूँ मैं। जी
ये कुछ क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से इसको कर रहे हैं। यहाँ पे 9 कब आता है, किसके किसके वर्ग में आता है, एक तो 3 का वर्ग करते हैं और दूसरा 7 का वर्ग करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है कि 691 से छोटा कौन सी संख्या का वर्ग रहता है। तो आपको पता होगा वो संख्या कौन सा है, वह संख्या है गाइस 26। 26 का वर्ग कितना होता है, 676। और वह संख्या कौन सा है जिसका वर्ग 691 से ज़्यादा होता है। तो वह संख्या है गाइस तो यहाँ पे लिखेंगे गाइस 27 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 729। तो यहाँ से अपन लोग छोटी वाली संख्या चुनेंगे जो कि 26 है, 27 बड़ी संख्या है। और यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, घटाएंगे 729 में 691 और देखें कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 में 9 घटा 3, 38 का। फिर यहाँ पे अपन लोग यहाँ पे भी घटा के देखते हैं, 676। यहाँ पे आ जाएगा 11, 5 और फिर यहाँ पे 8 में यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है। यहाँ से हम छोटी संख्या लेंगे क्योंकि इसका क्लोजिंग ज़्यादा जो है इस ओर है। देखिए 691 से इसके बीच का गैप कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 और यहाँ पे 38 का गैप है। इसलिए हम यहाँ पे छोटी संख्या लेंगे 26 और यहाँ से भी हम छोटी संख्या को उठाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे दशमलव कैसे लगता है, जैसे 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब है, इसको फिर से आप देखिए इस प्रकार से ये। तो यहाँ पे देखना है कि 9 किसके किसके इकाई अंक में आता है। 9 को 3 का वर्ग करते हैं और फिर इसके बाद किसका करते हैं, 7 का वर्ग करते हैं, तब 9 आता है इकाई अंक में। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखना है कि इससे कम वाला वर्ग किसका होता है, 324 सॉरी यहाँ पे 676 और इससे ज़्यादा वाला 729, जो कि ये किसका है 26 का और ये किसका है 27 का। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्लोजिंग किसके साथ ज़्यादा है, किसके ज़्यादा करीब है। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे आता है 15 का डिफरेंस और यहाँ पे आता है 38 का। तो इसके साथ इसका क्लोजिंग है तो यहाँ पे हम 26 ले लेंगे और फिर यहाँ से भी छोटी वाली संख्या उठाएंगे कुछ इस प्रकार से और फिर इसमें दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है तो हमारा आंसर में 1 अंक बाद दशमलव लगना है ये आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। इसको आप एक बार और देख लीजिए, 2 अंकों का जोड़ा बनाइए और देखिए कि 6 किस किस संख्या के इकाई अंक में आता है। तो एक तो 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई में 6 आएगा और फिर एक 6 का वर्ग करेंगे तब जाके इकाई में क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं अपन लोग, यहाँ पे लिखते हैं 424। अब देखना है कि इससे कम किसका वर्ग आता है, तो आप लोग बताएं। इससे कम एक संख्या है 20 जिसका वर्ग आता है 420 का वर्ग करने पर, जो कि 424 से कम है। और एक संख्या है 441 आता है जो कि 21 का वर्ग है। अब देखते हैं कि क्लोजिंग किसके साथ ज़्यादा है, तो घटा के देखते हैं। यहाँ पे 424 में 400
इसके बीच का डिफरेंस है 24, यहाँ पे डिफरेंस है 24 और इसमें घटा के देखते हैं 444 में 424, 11 में 4 घटा 7 और यहाँ पे आ गया 3 में 2 घटा 1, यहाँ पे 17 का गैपिंग है। तो सबसे पहले हमको किसको लेना होगा, तो यहाँ से अपन लोग छोटी संख्या को चूज़ करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और फिर यहाँ से अपन लोग क्लोजिंग देखते हैं किसके साथ इस संख्या का क्लोजिंग है। तो यहाँ पे डिफरेंस 24 आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, इसलिए अपन लोग यहाँ पे बड़ी संख्या को लेंगे जो कि 6 का वर्ग करते हैं तो आता है लास्ट में 6 और फिर इसके बाद इसमें दशमलव लगाएंगे यहाँ से काउंट करके 1 2 3 4 अंक बाद है तो इसमें आ जाएगा अपना कितने अंक बाद 2, इसमें आ जाएगा अपना 2 अंक बाद, इसमें 4 अंक बाद है तो इसमें 2 अंक बाद 1 2, यहाँ पे कुछ ये हो जाएगा जैसे कि ये अब गाइस मैं आपको 10 का वर्गमूल जो है निकाल के बता रहा हूँ। तो इसमें करेंगे जैसे कि ये 10 है तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिसका वर्ग जो है इससे कम आता है, तो वह संख्या कौन सा है, 3 है। और फिर 3 से इसमें भाग देते हैं 10 में तो क्या आता है 3 त्रिकाई 9, यहाँ पे शेष 1 बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस लगा के और उसको क्या कर देंगे 1 यहाँ पे लिख देंगे और इसका दुगना करके उसके बटे में लिख देंगे। गाइस इसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे भाग करते हैं तो क्या आता है 6 का भाग देते हैं तो भाग न जाए लब्धे शून्य, यहाँ पे आ गया और दशमलव लग गए यहाँ पे। अब कितने बार जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है 6 1 कम 6, ये फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 6 छक्का 36, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 ही आया, फिर 6 छक्का 36। तो ऐसे करके यहाँ पे 0.1666 आता ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग 0.166 एंसवांस। अब इसके बाद इसको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3.166 एंसवांस टू इन्फिनिटी, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप 27 को भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। 27 है तो यहाँ पे देखना है कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करते हैं तो इससे कम आता है, वह संख्या है 5। बच कितना रहा है 2, तो इसको 2 को यहाँ और इसका दुगना यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा ये 5 और इस 10 का भाग इसमें देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा 0.2। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, जो कि आंसर है।